डज गोस्ट्स एग्जिस्ट? क्या भूत वगैरह होते हैं? तो भाई जॉय इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, वो इस सवाल को आगे ले जाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। मैं सवाल पूछने वाले का शुक्र अदा करना चाहता हूं कि एक अच्छा सवाल उन्होंने हमारे सामने पूछा, और सवाल ये है कि क्या गोस्ट एग्जिस्ट करते हैं, क्या भूत वगैरह या पिशाच होते हैं या नहीं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर गोस्ट से हमारी मुराद या भूतों से हमारी मुराद प्रेतात्माएं हैं या क्या बोलते हैं दुष्ट आत्माएं या बदरूहें हैं, तो बेशक बाइबल में हमें ऐसे कई हवाले मिलते हैं कि जिससे ये बात जो है वो सबूत तक पहुंचती है कि हाँ, गोस्ट या दुष्ट आत्मा या बदरूहें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अगर हमारे दिमाग में कोई फिक्शनल कैरेक्टर है, जैसे कि अगर हम वेब सीरीज वगैरह में, टीवी में गोस्ट को देखते हैं, मतलब बेसिकली हॉरर अगर हम जॉनर की बात करें तो वहाँ पे हम एक एग्जैगरेटेड फॉर्म में गोस्ट को या सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस को देखते हैं, तो उसके बारे में तो बेसिकली मुझे नहीं लगता कि वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात रही बदरूहों की, जहाँ तक बात रही आपके दुष्टात्माओं की, तो बाइबल इस पर स्पष्ट है कि हाँ, बदरू होते हैं, ये अंधकार की ताकतें होती हैं। और अगर आप चाहे तो मेरे साथ इफिसियों का खत उसके 6वें बाब की 12वीं आयत को देखिए। वहां पे ये लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो यहां तक की बात रही इविल एग्जिस्टेंस की या डीमंस की या बदरूहों की, तो उसके एग्जिस्टेंस जो है बाइबल उसे अफर्म करती है। लेकिन इसके अलावा कोई और एग्जिस्टेंस है, मुझे नहीं लगता, और मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब अफर्मेटिव में दिया जा सकता है। और अगर आप पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 और उसकी 19 और 20 आयत को पढ़े, तो वहां पे पौलुस फिर कहता है कि फिर मैं क्या कहूं, क्या ये कि मूरत का बलिदान कुछ है या मूरत कुछ है? नहीं, वर्णन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वह परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तो दुष्ट आत्माओं को एग्जिस्टेंस जो है, बाइबल इस पर एक आपकी क्या बोलते हैं बहुत अच्छा एविडेंस है, एक बहुत अच्छा प्रमाण है जो हमें देखने को मिलता है। और अगर आप सुसमाचार की किताबों में पढ़ें तो यीशु मसीह का भी सामना जो है वो कई एक दुष्ट आत्माओं से हुआ है, जो जिन्होंने इंसान को पोजेस किया, जिन्होंने इंसान को ग्रसित किया, और यीशु मसीह ने परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उनको निकाला। अब एक बात जो मैं यहाँ पर और करना चाहूंगा वो ये है कि कभी कभी जब हम गोस्ट के बारे में या बदरूहों के बारे में या दुष्टात्माओं के बारे में सोचते हैं, तो ऐसा हमें गुमान होता है, ऐसा हमें समझ में आता है कि शायद ये जो अच्छी ताकत है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, और ये जो बुरी ताकत है जिसे हम शैतान कहते हैं, वो आपस में एक मलयुद्ध में है। या हम ये कहें कि क्या बोलते अक्सर क्या बोलते ऐसे हमें क्या बोलते लाइन सुनने में आती है, ऐसी बातें सुनने में आती है कि अगर भाई ईश्वर का वजूद है तो क्या बोलते दुष्ट आत्माओं का वजूद भी होना जरूरी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ यहोवा ही ईश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, और वही हमेशा से था, वही हमेशा से है और वही हमेशा से रहेगा। और शयातीन की अगर हम बात करें या बदरूहों की बात करें तो वो भी उसके ताबे, मतलब परमेश्वर का कोई काउंटर पार्ट नहीं है, परमेश्वर का कोई कंटेम्पररी नहीं है, परमेश्वर किसी ताकत के साथ एक स्ट्रगल में नहीं है, बल्कि परमेश्वर जो है वो हाकिम है, वो सॉवरेन है। और यकीनन अगर मैं कहूं तो आपका क्या बोलते डेविल जो है, शैतान जो है, बदरूहें भी हैं, वो भी उसकी हुक्म किताबें हैं, वो भी उसकी मर्जी किताबें हैं, और वो भी उसकी मर्जी और मसलहत के बगैर अपना कदम भी नहीं उठा सकती। बिल्कुल। सो यस, गोस्ट अगर बदरूहों के सेंस में लिया जाए तो एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल। जहाँ तक बात रही गोस्ट की मेरे भाई, तो यूजुअली ये बिलीव करा जाता है कि जब इंसानों की मृत्यु होती है जी, तो उनकी आत्माएं जो हैं वो कुछ जगहों पर भटकती है। जी जी, तो उनकी आत्माओं को गोस्ट माना जाता है, भूत माना जाता है। जी जी जी। तो जी, सवाल कहीं हद तक ये भी है कि जिन इविल स्पिरिट्स का हम जिक्र बाइबल में पढ़ते हैं, जी। क्या ये वही गोस्ट हैं या नहीं है? क्या ये उन इंसानों की आत्मा है या नहीं है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए,
परमेश्वर के कलाम में बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है, इब्रानियों के खत में लिखा हुई है कई बात कि ये इस बात को निर्धारित कर दिया गया है कि इंसान एक ही बार क्या बोलते जिएगा और फिर मरेगा, और वो मरने के ठीक बाद अदालत है या मरने के ठीक बाद जजमेंट है। तो जहां तक की बात रही इंसानों की आत्मा, तो मुझे नहीं लगता, और बाइबल में भी ये कहीं नहीं लिखा है कि इंसान की आत्मा जो है वो भूतों की तरह भटकती है। पौलुस कहता है कि टू बी एब्सेंट फ्रॉम बॉडी इज टू बी प्रेजेंट विद क्राइस्ट, ठीक है ना। तो देह से दूर होना मतलब मसीह के साथ होना। तो अगर कोई विश्वासी जो है विश्वास से मरता है तो वो मसीह के साथ है, और अगर कोई विश्वासी विश्वास में नहीं मरता है तो हमें पता है कि वो कहाँ है। आमीन। बेशक वो पृथ्वी पे नहीं डोल रहा है, और ऐसी कोई भी नजरिए की बाइबल तस्दीक नहीं करती है। आमीन। और जो रेफरेंस जो देना चाहता था वो आपको मिल जाएगा इब्रानियों की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसकी 27 आयत। अगर आप वहां पर जाके पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि इंसानों के लिए निर्धारित है कि उनका एक बार मरना और उसके बाद फिर न्याय। तो हम जो मसीही विश्वासी हैं वो ये मानते हैं खुदाम के कलाम के आधार पर कि जब एक इंसान की मृत्यु होती है तो अगर वो विश्वासी है तो वो पैराडाइज में जाता है, और अगर वो अविश्वासी है तो वो हेडीज में जाता है। और ये दोनों लोग इंतजार करते हैं आने वाले न्याय का। अगर व्यक्ति ने विश्वास किया है तो वो उस न्याय से पार होकर परमेश्वर के राज्य में, जो अनंत काल का राज्य है, प्रवेश करेगा, अनंत जीवन के लिए प्रवेश करेगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना अनंत जीवन व्यतीत करेगा। और अगर उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर यकीन और विश्वास नहीं करा था और अपने अपराधों की क्षमा नहीं पाई थी, तो वो व्यक्ति उस हेडीज से निकलकर नरक की आग में हमेशा हमेशा के लिए डाला जाएगा। तो इंसानों की जहां तक आत्मा की बात है वो ये बिलीफ है। जब हम इविल स्पिरिट्स के बारे में बात करते हैं तो दो विचार सामने आते हैं। एक तो विचार ये आपको जेनेसिस 6 का मिल जाता है, जहां पर फरिश्ते आते हैं, इंसानों की बेटियों के साथ संबंध बनाते हैं, और उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं नेफिलिम्स, उनको कई अर्ली चर्च फादर्स मानते थे कि वो जब मरे तो उनकी आत्माएं जो हैं वो दुष्ट आत्माएं हैं। फिर एक और विचार ये है कि जब उन फरिश्तों ने जो परमेश्वर यहोवा की इच्छा के विरुद्ध गए थे, जब उनने पाप किया, तो जब उनको सजा दी गई तो ये वो फरिश्ते हैं, वो दुष्ट आत्माएं हैं जो वो फरिश्ते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध गए थे। तो ये दो विचार भी इनके साथ चलते हैं। आप हमारी पिछली लाइव Q&A को जाकर देख सकते हैं। उसका जो दूसरा सवाल है वहां पर आपको इसका एक डिटेल्ड आंसर मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड।